Hello friends, today we will discuss about the concept of citizenship part first. आज हमारी परिचर्चा का विषय है नागरिकता की अवधारणा। नागरिकता की अवधारणा की बिगिनिंग हम करें उससे पहले हमें इस अवधारणा से जुड़े हुए वेरियस एस्पेक्ट्स को समझना होगा। इट मीन्स व्हाट इज सिटीजनशिप, व्हाट आर द थ्योरीज अबाउट सिटीजनशिप, हाउ evolved the idea of citizenship, and what is the history of idea of citizenship, and what is the status of citizenship in current political world scenario. आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य में नागरिकता की क्या परिस्थिति है, नागरिकता की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, नागरिकता की अवधारणा अथवा सिटीजनशिप थ्योरी की हिस्ट्री क्या है और सिटीजनशिप का आइडिया कैसे इमर्ज होता है, इसके बारे में भी हमें परिचर्चा करनी होगी। तो सबसे पहले यदि हम अर्थ के संदर्भ में चर्चा करें तो सिटीजनशिप से हमारा अभिप्राय है अथवा द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन मीन्स ए स्टेटस ऑफ पर्सन हु हैव मेंबरशिप ए पॉलिटिकल कम्युनिटी और स्टेट एंड complete by the person many obligation regarding state and such person to active participate in the public activities and the state activities. नागरिकता वह परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी भी राजनीतिक समुदाय या राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, एक उत्तरदायी सदस्य होता है और वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है अथवा राज्य की गतिविधियों में उसकी सक्रिय सहभागिता होती है। आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का विचार। जब इस शब्द पर हम चिंतन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने टू वर्ड्स इमर्ज होकर आते हैं। नंबर वन, पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड सेकंड इज देयर मेंबरशिप। What is political community? It means a organization which known as state. According to Garner, a organization which have four elements. Number one is population, second is geographical area, third is government, and fourth is sovereignty. गार्नर का ये कहना है कि ऐसा संगठन जिसके पास ये चार तत्व होते हैं। कौन कौन से चार तत्व? नंबर एक जनसंख्या, नंबर दो निश्चित भूभाग, नंबर तीन शासन या सरकार और नंबर चार संप्रभुता या राज्य की सर्वोच्च शक्ति, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये चारों तत्व होने पर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टेट कहते हैं। यहाँ पॉलिटिकल कम्युनिटी वर्ड के रूप में उसको डिफाइन किया गया है एंड देयर मेंबरशिप, उसके सदस्य। परंतु इसकी मेंबरशिप के जो बेस हैं, जो आधार हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो हिस्ट्री में अलग अलग फैक्टर्स रहे हैं। स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों में यदि हम कहें, इन एंसेंट एरा द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी वाज कंसर्न विद द ड्यूटीज ऑफ ए पर्सन regarding state and regarding political community. But today's membership of political community is belong to the rights of person, the rights of member of political community. प्राचीन काल में यह नागरिकता राज्य के प्रति व्यक्ति के उत्तरदायित्व और कर्तव्यों से जुड़ी हुई अवधारणा थी, परंतु आज नागरिकता राज्य के प्रति व्यक्ति के दावों से जुड़ी हुई है, व्यक्ति के अधिकारों से जुड़ी हुई है। यद्यपि इस पर भी हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे कि जो लिबरल्स थ्योरिस्ट हैं और जो कम्युनिटेरियन थ्योरिस्ट हैं उनके बीच कैसा डिस्प्यूट और बहस चल रही है, इस पर भी विस्तार से हम परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये सिटीजनशिप का आधार
और सिटीजनशिप होती क्या है। इस राज्य रूपी संगठन के, जिसको पॉपुलेशन कहा जाता है, उसमें से कुछ लोगों को नागरिकता देना अथवा नहीं देना, या सबको देना या लिमिटेड पीपुल्स को देना। यदि हम इसके विकास को थोड़ा सा विकास पर दृष्टि डालते हुए, दृष्टिपात करते हुए ध्यान दें, ग्रीक सिटी स्टेट एंड सिटीजनशिप, यूनानी नगर राज्यों में अगर नागरिकता का पर हम थोड़ा सा विचार करें तो बेसिकली यह नागरिकता उस समय अवकाश से जुड़ी हुई थी। एज यू नो दैट टाइम हॉलीडे, अवकाश मीन्स नॉट हॉलीडे, अवकाश मीन्स active participation in state activities like administrative activities, executive activities like judicial activities। राज्य की ऐसी प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति को ही नागरिकता दी गई। एज यू नो ओनली 10% पीपल वर सिटीजन ऑफ एथेंस इन ग्रीक एम्पायर एंड ग्रीक सिटी स्टेट। केवल 10% यूनानी लोगों को ही नागरिकता मिली हुई थी। ऐसा क्यों है? उस समय जो जन समुदाय था वह स्वामी और दास, स्लेवरी सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं, स्वामी और दास के रूप में विभाजित था। नागरिकता केवल स्वामी वर्ग को दी गई, दास या गुलाम वर्ग दास नागरिकता से वंचित था। क्योंकि नागरिकता कुछ विशेष परिस्थिति से जुड़ी हुई थी, केवल कुछ लोगों को विशेष नियमों के तहत नागरिकता दी जाती थी, क्योंकि केवल कुछ लोग ही योग्य थे और वो कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम थे, उनके पास अवकाश होता था। यह नागरिकता की सीमित और संकुचित अवधारणा रही है, परंतु इस बात से हम ये महसूस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं कि सिटीजनशिप एक स्पेशल स्टेटस का सिंबल थी। देन रोमन एम्पायर एंड सिटीजनशिप, ग्रीक सिटीजनशिप से थोड़ा सा एक्सपेंशन इसे मिला और इस समय उन लोगों को भी नागरिकता प्रदान की गई जो युद्ध में पराजित हो गए थे। ग्रीक सिटी स्टेट में नहीं था। ऐसे लोग जो युद्ध में पराजित हो गए उनको नागरिकता दी गई। इसके साथ साथ कुछ वंचित समूहों को भी नागरिकता प्रदान की गई। शासन कार्यों में भाग लेने के साथ साथ कुछ सामान्य जन, उन्हें भी नागरिकता प्रदान की गई, अर्थात सिटीजनशिप में विस्तार हुआ। नागरिकता लिमिटेड से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ने लगी, परंतु इस समय में भी और इस साम्राज्य में भी सिटीजनशिप वाज बिलोंग टू ओनली ड्यूटीज ऑफ पर्सन, वह व्यक्ति के कर्तव्यों से जुड़ी हुई थी। देन हम फ्यूडल स्टेट और सिटीजनशिप के बारे में परिचर्चा करें तो सामंती राज्यों में, जिनको हम ईसाई राज्य भी कह सकते हैं, दुनिया भर के राजनीतिक मानचित्र पर ब्रिटिश प्रभुत्व का वर्चस्व था, हेजेमनी थी। इस समय सिटीजनशिप सामंत लोगों से, संपत्तिशाली लोगों से, धर्म रिलीजन से जुड़े हुए लोगों से, चर्च से जुड़े हुए लोगों से संबंधित थी, परंतु यह ग्रीक सिटी स्टेट और रोमन एम्पायर की सिटीजनशिप से संख्या में अधिक थी। हालांकि यह भी भेदभाव पर आधारित नागरिकता थी। सिटीजनशिप देने में या पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर बनाने में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। कुछ टर्म और कंडीशन रखी जाती थी जिनको फुलफिल करने वाले पर्सन ही सिटीजनशिप को अचीव कर सकते थे। देन मॉडर्न नेशन स्टेट एंड सिटीजनशिप, यहाँ जब हम परिचर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो लिबरल थ्योरिस्ट सिटीजनशिप के बारे में अपना विचार अभिव्यक्त करते हैं, जॉन मॉर्सल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा जो अपना व्याख्यान होगा उसमें थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप से शुरुआत की जाएगी, जिसमें जॉन मॉर्सल का पहला वक्तव्य होगा कि जॉन मॉर्सल ने सिटीजनशिप को ड्यूटीज के स्थान पर राइट से जोड़ा और 3 तरह के राइट्स की बात कही, सिविल राइट्स की बात कही, नागरिक अधिकारों की बात कही, पॉलिटिकल राइट्स की बात कही और सोशल राइट्स की बात जॉन मॉर्सल के द्वारा कही गई। 18वीं शताब्दी में जॉन मॉर्सल ने
इस नागरिकता को स्थापित किया, नागरिकता की नवीन अवधारणा को, आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को स्थापित किया, जो नागरिकों की नागरिकता से 19वीं शताब्दी में राजनीतिक नागरिकता में कन्वर्ट हुई और पॉलिटिकल सिटीजनशिप से 20वीं सेंचुरी में सोशल सिटीजनशिप के रूप में चेंज हुई और वर्तमान में वह मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप के रूप में या मल्टी सिटीजनशिप के रूप में स्थापित है, जहां विन किमलिका की आइडियाज ऑफ सिटीजनशिप का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मॉडर्न नेशन स्टेट और प्राचीन स्टेट तथा सिटीजनशिप अथवा मेंबरशिप का सबसे बड़ा आधार था कि ड्यूटीज के स्थान पर या राइट्स को इमर्ज किया गया। आइडिया ऑफ सिटीजनशिप के नेक्स्ट क्रम में पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड देयर मेंबरशिप। अब जो राजनीतिक समुदाय है उसकी सदस्यता किन लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर विस्तार से परिचर्चा होने लगी, बहस होने लगी, वाद विवाद होने लगे। सबसे पहले लिबरलिज्म उदारवाद की बात कही गई। एज यू नो, लिबरलिज्म आर डिवाइड इन टू पार्ट्स, नेगेटिव लिबरलिज्म एंड ट्रेडिशनल लिबरलिज्म एंड पॉजिटिव लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। नव उदारवाद जिसको कहा जा सकता है, सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, जहां इंडिविजुअलिटी को बढ़ावा दिया गया, इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दिया गया, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया गया। इट मीन्स डिमांड ऑफ राइट्स। राज्य के विरुद्ध दावों की बात कही गई कि यह पॉलिटिकल कम्युनिटी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराए अपने मेंबर्स को, इट मीन्स सिटीजन्स को। सिटीजनशिप become a symbol of rights of people. Then communitarianism, समुदायवाद के द्वारा इंडिविजुअलिज्म के स्थान पर कम्युनिटी को इंपोर्टेंस प्रदान किया गया। समुदाय के पक्ष में व्यक्तिगत हितों को सीमित और संकीर्ण स्वरूप प्रदान किया गया। दोनों के बीच एक कॉम्बिनेशन के रूप में यूटिलिटेरियनिज्म की बात कही गई, उपयोगितावाद की बात कही गई, जहां ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की बात कही गई, अधिकतम लोगों का अधिकतम हित या प्रसन्नता की बात कही गई। परंतु ये ज्यादा समय तक स्थापित नहीं रह पाया, इसलिए आइडिया ऑफ सिटीजनशिप एंड द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप फिर से विवाद का विषय बन गया। इन 1980s के डिकेड्स में द कीवर्ड्स बिकम कम्युनिटी एंड मेंबरशिप एज कम्युनिटेरियंस attempt to show how liberal individualism was unable to account for or to sustain the communal sentiments, identities and the boundaries needed for any feasible political community. किसी भी राजनीतिक समुदाय के लिए ये समुदायवादियों ने अभिव्यक्त किया कि किसी भी तरीके से जो उदार व्यक्तिवाद है वह स्थापित नहीं कर पाया है, वह स्थिरता को प्रदान नहीं कर पाया है, वह समुदाय की भावनाओं को नहीं जोड़ पाया है, वह वेरियस कम्युनिटीज की आइडेंटिटीज को स्थापित नहीं कर पाया है और वह अपनी सीमाओं में बाधित नहीं रहा अथवा उसने सीमाओं को तोड़ दिया है। इट मीन्स टोटली लिबरल इंडिविजुअलिज्म हैज बीन फेलियर। वह पूर्ण रूप से असफल हो गया है। इसलिए कम्युनिटी एंड मेंबरशिप, समुदाय और उसकी सदस्यता, स्टेट एंड सिटीजनशिप फिर से एक नवीन अवधारणा के रूप में चर्चा का विषय बना। इट मीन्स दिस सिटीजनशिप इज intimately linked to liberal ideas of individual rights and entitlements on the one hand and to communitarian ideas of membership in and attachment to a particular community on the other hands. अब दो मुख्य अवधारणाएं स्थापित हो गई, जहां एक तरफ लिबरल आइडियाज की बात कही गई या हम कह सकते हैं लिबरलिज्म की सिटीजन की कॉन्सेप्ट को स्थापित किया गया और दूसरा कम्युनिटेरियन की सिटीजनशिप के आइडियाज को स्थापित किया गया। थस
It provides a concept that can mediate the debate between you, as you know, between liberals and communitarians, उदारवादियों और समुदायवादियों के बीच ये बड़ी ही बहस का, चर्चा का, विवाद का और परिचर्चा का विषय बन गया कि नागरिकता व्यक्तिगत दावों की बात करती है, अधिकारों की बात करती है, अथवा नागरिकता समुदायवाद की, समुदाय के हित की बात करती है। हु इज ग्रेटर, दोनों में बड़ा कौन है, महान कौन है, यह विवाद का विषय स्थापित हो गया। आज के व्याख्यान में इतनी ही चर्चा की जाएगी। आगामी जो द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इसके होंगे, उसमें द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में एंसेंट एरा से लेकर टुडेज मॉडर्न नेशन स्टेट तक जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, और केवल लिमिटेड मेंबरशिप से लेकर, सिटीजनशिप से लेकर अनलिमिटेड मेंबरशिप और सिटीजनशिप की बात कही गई है। पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो दायरा है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में एक्सपेंड हो चुका है, उसके बारे में परिचर्चा की जाएगी। और यहाँ मल्टी कल्चरल अथवा मल्टी सिटीजनशिप के बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू सो मच।